बस पापा का इंतज़ार करते करते बेचारे की बस अब जनाजे की तैयारी कर रहे हैं। उसको उसकी लाश हमारे सामने पड़ी है। और मैंने कोई आर्मी चीफ से लेके मैंने कोई पंजाब के चीफ सेक्रेटरी तक रिक्वेस्ट की है। मेरी कहीं तक आवाज़ नहीं किसी ने सुनी, किसी ने मेरे साथ कोई तामन नहीं किया। कोई अमार की वालदा जिंदा लाश है और मेरी वालदा जो है इस टाइम हॉस्पिटलाइज हैं। जो बच्चे की मामा है वो तो भाई मैं आपको नहीं बता सकता, वो भी अमार जैसी कंडीशन हुई है इस टाइम। बच्चे को 3-4 दिन पहले मैं कह रहा था कि अमार देखो बाबा आ गए, अमार देखो बाबा आ गए, और अमार ने लास्ट टाइम बोला कि बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा, बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा। हिस्ट्री के अंदर इस तरह का कभी वाकया रूनुमा नहीं हुआ कि एक सियासत की आड़ में एक बच्चे की जान चली जाए। और आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी दिनों से इंटरव्यू चल रहे थे कि जो इबाद फ़ारूक साहब है उसके बेटा आंखें खोले पापा आ गए हैं तो तब आंखें खोलेगा, लेकिन नाजरीन वो आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। आए उनके चाचू जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि अमार ने एंड पे क्या कोई इस तरह की गुफ्तगू की थी, क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले क्या है? बस आपके सामने ही है भाई। अच्छा सर, अमार आपने इंटरव्यू भी काफ़ी दिए हैं जिसके अंदर आप कह रहे थे कि चले इनके पापा आएंगे तभी आंखें खोलेंगे, लेकिन ये आंखें तो हमेशा के लिए बंद हो। बस पापा का इंतज़ार करते करते बेचारे की बस अब जनाजे की तैयारी कर रहे हैं। उसको उसकी लाश हमारे सामने पड़ी है और हमारे घर में तो मातम जैसा आलम है। बस अल्लाह से दुश्मन को भी ना करे। अच्छा सर, बड़ी रो कर आपने इल्तिजाएं की थी, अपीलें की थी कि सर एक दफ़ा इस बच्चे को मिलवा दिया जाए, क्या उस बात पे अमल किया गया? यहाँ पे सुनने वाले कोई नहीं है भाई। हम पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं कोई आउट ऑफ कंट्री में रहते तो शायद कोई सुन ही लेता। मैंने कोई आर्मी चीफ से लेके मैंने कोई पंजाब के चीफ सेक्रेटरी तक रिक्वेस्ट की है। मेरी कहीं तक आवाज़ नहीं किसी ने सुनी, किसी ने मेरे साथ कोई तामन नहीं किया। मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला किसी अदारे की तरफ से। किसी ने आके दरियाफ्त ही नहीं किया कि बच्चा किस हाल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। नोटिस भी नहीं किसी किस्म का? भाई कोई नोटिस नहीं। मैंने तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की, मैंने सुप्रीम कोर्ट तक गया और मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं, लेकिन मेरी सुनवाई किसी ने नहीं की। किसी ने नहीं, मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला कहीं से भी। अच्छा सर, आपने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि खुदारा हमारे भाई को छोड़ दे, हम ये मुल्क ही दरबदर हो जाएंगे, इस मुल्क के अंदर हम नज़र नहीं आएंगे। क्या मामला? जिस तरह हमारे साथ ये जुल्म ज्यादतियाँ हो रही हैं, तो जिस तरह लोग पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि मेरा भाई आएगा तो हम शायद इधर रहेंगे। हम भी यहाँ से सारा कुछ बेच बाच के कहीं आउट ऑफ कंट्री जाएंगे। हमारा किसी के साथ इधर रहने का क्या है। इधर अपने अपने बच्चों की जान गंवा रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं, और इधर कोई सुनने वाला ही नहीं है। जिधर कोई कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो वहाँ रह के हमने क्या करना भाई। अच्छा सर, अमार की जो वालदा उनका क्या हाल है इस टाइम? अमार की वालदा जिंदा लाश है और मेरी वालदा जो है इस टाइम हॉस्पिटलाइज हैं। वो अपने बेटे के गम में है। जो अमार की वालदा है वो अपने बेटे की तकलीफ़ में एक ज़िंदा लाश बन के, और उसे खाने का पीने का नहीं पता। और वो बेचारी इस तरह है कि जैसे कि अमार की कंडीशन थी कुछ दिन पहले, कि उसे कोई नहीं पता कि मैं उसका भाई हूँ, उसे नहीं पता ये उसकी भाभी हैं। मतलब उसे वो भी अपना मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो रही है उस अमार की वालदा। अच्छा सर, आप कहने का मकसद ये है कि सिर्फ एक गिरफ्तारी ने कई जिंदगियां दांव पर लगने वाली जिस तरह नजर आ रहा है। एक जिंदगी ने देखें, एक खाली मियाँ बात को पकड़ने की वजह से मेरी वालदा जो है वो ब्लड प्रेशर, हार्ट की इंतहा बहुत बड़े लेवल की पेशेंट है, और वो हॉस्पिटल में इस टाइम है। बच्चा जो है अमार की आबाद की रैश मॉडल टाउन है। बच्चा मैं अपने घर ले आया हूँ, वहाँ पे कौन देखेगा उसको, मैं अपने घर ले आया हूँ। और जो बच्चे की मामा है वो तो भाई मैं आपको नहीं बता सकता, वो भी अमार जैसी कंडीशन हुई है इस टाइम उसकी। अच्छा सर, बच्चे ने कोई एंड पे कोई इस तरह की बातें या कोई कुछ कहा था? हाँ, बच्चे को 3-4 दिन पहले मैं कह रहा था कि अमार देखो बाबा आ गए, अमार देखो बाबा आ गए, और अमार ने लास्ट टाइम बोला कि बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा, बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा। और आंखों में आंसू थे, और वो आंखें खुली की खुली रह गई, और बच्चा इस टाइम जिंदगी से हाथ धो बैठा है। अच्छा सर, अमार के जो वालिदा इबाद फ़ारूक साहब, उन्होंने कितना अरसा हो गया था अपने बेटे को नहीं देखा? बच्चा बहुत ज़्यादा अटैच था अपने बाबा के साथ, लेकिन बच्चा हमारे साथ दारों ने तावन किया था। बस के 15 मिनट के लिए हॉस्पिटल लेके आए थे मेरे भाई को, आबाद को, और बच्चे से मिलवाया था कुछ दिन पहले, और 15 मिनट बाद उसको वापस ले गए। और बच्चे ने अपने बाबा से बात भी की थी, मतलब वो बार बार बच्चे को ऐसे कर रहा था, तो उसने कहा था बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा। कंडीशन बेहतर हो गई थी? कंडीशन बेहतर हो गई थी, और आंखों में आंसू थे इतने ज़्यादा कि वो वीडियो आप देखें तो आप भी रोना शुरू कर देंगे। बस ऐसी कंडीशन थी भाई।
अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एंड पे जो अमार ने कुछ बातें इस तरह की थी जब उसको ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई थी? ऑक्सीजन वगैरह में तो बेचारे को बस अपने आप की होश नहीं थी, वो भी अपने होश खो बैठा था। लेकिन जब आबाद भाई आए हैं, वो बार बार बच्चे को गले लगा रहे थे और उसे बार बार, जब अमार अमार मतलब वो प्यार से कहते थे बाबा की जान का, वो कहता था तोता, तो वो बार बार कह रहा था बाबा की जान का। अमार ने आगे से लास्ट में कहा तोता, मतलब वो कोशिश करता था बोलने की, लेकिन उसके पास उसके बाबा नहीं थे। डॉक्टरों का लास्ट टाइम यही कहना था कि इसके बाबा आ जाएं तो बच्चा ठीक हो सकता है, अगर सुबह शाम दिन रात इसके साथ टाइम गुजारे तो बच्चा ठीक हो सकता है। बच्चे को सदमा सिर्फ बाप का था। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अमार की कहानी कि वो एक सिर्फ सदमे में था बच्चा, लेकिन 15 मिनट की सिर्फ एक मुलाकात करवाई गई जिसके अंदर अमार कुछ बेहतर हुआ था। अच्छा सर, क्या एंड पे कहना चाहते हैं? एंड पे यही कहना चाहूँगा मैं अपने पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों से कि खुदा के लिए किसी बेगुनाह लोगों को ना ऐसे तड़पाएं, बेगुनाह लोगों के बच्चे ना ऐसे मरवाएं और घरों में मार रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए कोई कानून नाम की चीज़ तो पाकिस्तान में पहले ही नहीं है, लेकिन इस पे सोचें कि किसी बेगुनाह को पकड़ने से पीछे उसके घर का पूरा बर्बादी हो सकती है, वो सारी खराबी हो सकती है। और एक आबाद के पकड़े जाने की वजह से हम 10 फैमिली हैं हमारे घर की, जो बहन भाई हैं, वालदा हैं, सिस्टर्स वगैरह, और हम 10 खानदान हम परेशान हैं। और एक खानदान को, एक बंदे को पकड़ के इन्होंने पीछे 10 खानदान और ख़राब करने हैं और डिस्टर्ब करने हैं। तो हमारे घर में तो ऐसा हाल है, मैं कहूँगा कि खुदा के लिए पकड़ने से पहले सोच लें कि ये गुनाहगार है या बेगुनाह है, फिर पकड़ें। अच्छा सर, सिर्फ एक गिरफ्तारी की वजह से अभी एक जान चली गई, अल्लाह ना करे को और दूसरी जान जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है, ये तो जा भी आप बता रहे हैं कि जिस तरह इबाद साहब और अमार की वालदा का जो सिचुएशन है, उनकी भी अमार की वालदा की बहुत पोजीशन ख़राब है, और अल्लाह ताला उसे भी सेहत और ज़िंदगी दे। मैं दुआ करूँगा कि ऐसा जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। थैंक यू। जी, तो नाज़रीन, आपने इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वाक़या है जिसके अंदर सियासत के अंदर बच्चों को भी रगड़ा गया और बच्चे की ज़िंदगी दाव पर लग चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह का ज़ालिमाना सलूक हमारी ये मुसलमान कंट्री और मुस्लिम ममालिक के ये हुक्मरान है। आपने देखा कि क्या इनके साथ सलूक किया गया। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।